ये सब क्या है? ए बेटा, तुम पगफेरे के लिए नहीं जाओगे? लड़की के साथ गठबंधन होगा और फिर उसे तुम्हें खोलना होगा। ये सारी रस्में हैं। मैं ये धोती पंजाबी पहन के जोकर नहीं बनने वाला हूँ, ठीक है? अरे बाप रे, देवर जी कैसी बातें कर रहे हैं? पगफेरे के लिए जो रीति रिवाज है उसे तो मानना ही होगा ना। मैं ये सब नहीं पहनूंगा। अरे नहीं पहने का मतलब? अरे नहीं पहने का मतलब क्या? अरे चल चल धोती कुर्ता पहन ले जल्दी। अरे चुप करिए, नहीं पहनूंगा बोल दिया ना। क्यों बेटा, हमेशा सबके साथ बुरा बर्ताव क्यों करते हो तुम? माँ, मैं धोती कुर्ता नहीं पहनूंगा। और मैं क्यों पहनूं? मेरी शादी हुई है क्या? शादी नहीं हुई तो पगफेरे के लिए क्यों जा रहे हो? अपने सर का बोझ उतारने जा रहा हूँ। आपने सुना नहीं भाभी ने क्या कहा? उस लड़की को अपने सर से हटाने जा रहा हूँ। मैं लेके जा रहा हूँ लड़की को, लेकिन अकेले वापस आऊंगा और इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगा। समझ गए आप लोग? उसके मांग में सिंदूर भरना वो सिर्फ एक दुर्घटना थी। मैं तो ये बात सिर्फ उसे समझाने गया था कि गरीबों की शादी ऐसे ही होती है, मांग में सिंदूर भर के। 2 रुपए का सिंदूर, 15 रुपए की माला और 51 रुपए दक्षिणा, यही समझाने गया था और कुछ नहीं। समझ गई आप? तो तू धोती कुर्ता बिल्कुल भी नहीं पहनेगा और ना ही कोई नियम मानेगा। कैसा नियम? हाँ, ना ही मैंने कोई नियम माना है और ना ही मानूंगा। अरे बाप रे, लेकिन उस दिन तुमने उसकी मांग भरी, मंत्र उच्चारण किया। ओम नमः ब्रह्मण्य देवाय, ओम नमः गो ब्रह्मण्य हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उसे शादी नहीं कहते हैं। तो शादी किसे कहते हैं? शादी किसे कहते हैं? आप बताइए, बताइए शादी किसे कहते हैं? अलग अलग धर्मों में शादी के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग नियम हैं। वो इंसानों के ही बनाए हुए हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी वैसे ही शादी की कई रस्में हैं। उनमें से असली और आखिरी रस्म आपने निभाई है, मांग में सिंदूर भर के। और 7 फेरे मैंने लिए हैं। उसमें शायद आग नहीं थी, लेकिन नियमों के प्रति निष्ठा थी। समझ गए आप? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम्हारी बातें समझ नहीं आती है। हमेशा तुम दिमाग खराब करती हो, बवाल करती हो। मेरे साथ खेल खेल रही हो तुम? हाँ, देखिए माँ, भाषा देखिए। पिताजी तो शिक्षक हैं और यहाँ बेटा तो भाषा का सत्यानाश ही कर रहा है। ए देखो, ये हमेशा गलतियां निकालना बंद करो। गलतियां मत निकालना मेरी। क्या हुआ? हाँ? रुक क्यों गया? जा, जो करना है कर ले, जा। हमसे तो हमेशा दादागिरी करता है। इसके सामने बात क्यों नहीं कर पा रहा है? उसके साथ इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि क्या? कुछ नहीं। चलिए, नहीं चलना है क्या? चलिए। धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे आप? नहीं। ठीक है, जरूरत नहीं है, मत पहनिए। आधुनिक दूल्हा पग फेरे पर पैंट शर्ट ही पहनकर जाते हैं। जिन कपड़ों में गुंडागर्दी करते हैं, उसी कपड़ों में ससुराल जाएंगे। देखिए बड़ी भाभी, अब हंसिएगा मत, बिल्कुल नहीं। अरे बाप रे, नहीं नहीं देवर जी, मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगी। मैं पागल हूँ क्या? चलो। माँ को प्रणाम कीजिए। क्यों? शुभ काम करने जा रहे हैं, माँ को प्रणाम नहीं करेंगे? हाँ, प्रणाम कर, प्रणाम कर। लेकिन माँ। रहने दो। अब अगर इसे माँ को प्रणाम करने में दिक्कत है तो रहने दो। माँ,
तुम्हें प्रणाम करने में मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? तुम तो कम से कम ऐसा मत कहो माँ। रहने दो बेटा, रहने दो। माँ, माँ क्या हुआ माँ? आज बहुत दिनों के बाद तुम मुझे अपने से लग रहे हो बेटा। मेरा बेटा, मेरे बेटे जैसे लग रहे हो। बहुत दिनों के बाद आज तुमने मेरे पैर छुए हैं। एक बात याद रखना बेटा, इसे घर ले जाकर इस लड़की को खो मत देना, नहीं तो समझ लेना कि तुमने तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज खो दी है। नहीं खोएंगे माँ, ये खुद मुझे लेने आएंगे। कभी नहीं लाऊंगा, कभी नहीं। चलो, परेशान कर दिया तुमने। लेडीज हेलमेट है आपके पास? हाँ, क्यों? बाइक पर जाएंगे ना? हाँ हाँ है। चलो अब। बाप रे, गुस्सा तो देखो इनका। उसे गुस्सा ज्यादा आता है। हाँ, असभ्य है ये बिल्कुल। रहने दीजिए, मेरे पति की बुराई आपको और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे पति ही क्यों, इस परिवार में किसी के बारे में भी बुरा मत कहिएगा, बुरा लगता है। माँ, मैं चलती हूँ। ठीक है, सदा सुखी रहो। ठीक 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 है। ये क्या कर रही है? जाओ। अरे अरे बस बस, रहने दो। पहले तुम उस घर से लौट आओ, फिर मुझे जितना मन करे उतना प्रणाम कर लेना, ठीक है? जाओ। लौटूंगी तो जरूर। चलो, जाने का टाइम हो गया है। दो, अरे तुम भी दो। दे रही हूँ। चलो। बर्ताव तो देखो, गुंडा कहीं का। हाँ ठीक है, मैं गुंडा हूँ। वरुण चटर्जी तो अच्छा आदमी है ना, जाकर वहीं रहो ना, यहाँ क्यों आई हो? बैठो। बैठ रही हूँ। अच्छा सुनो, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ क्या? वो लोग कभी भी आ सकते हैं। आपको यकीन हो रहा है कि वो लोग यहाँ आएंगे? आपको क्या लगता है मेरी बेटी उस लड़के को लेकर यहाँ आएगी क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता।
मुझे लगता है वो दोनों जरूर आएंगे। दीदी मंदिर गई हैं पूजा करने। वो चाहती हैं भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो जाए। मैं भी वही चाहती हूँ। पता है ना, बाहर के लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे सुन के बहुत बुरा लग रहा है। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो दोनों परिवार के लिए अच्छा होगा। ये बात अगर घर की बेटी ना समझे तो क्या ही करे। बोनी, हाँ ये खट्टा दही ले और मीट को अच्छे से मैरिनेट कर लेना। दो। अच्छा, ये आरना और वैशाली कहाँ है दोनों, बताओ। काम के वक्त हमारे घर की एक भी लड़की नजर नहीं आती है, पता नहीं कहाँ है। अच्छा माँ, क्या हुआ? वो जीजू का धोती कुर्ता कहाँ रखा है? ऊपर के कमरे में रखा है, ध्यान से देखो, मिल जाएगा। अच्छा ठीक है। बाप रे बाप, घर में तो एकदम सुबह सुबह हंगामा मचा हुआ है। आखिर बात क्या है? बात कुछ नहीं है, घर में दामाद आ रहा है। घर में दामाद? मैं समझा नहीं। तुम्हें पता नहीं है क्या? पूर्णा का हस्बैंड आ रहा है। क्यों आ रहा है वो? जानती हो ना, भैया उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही बात तो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई सुनता कहां है। यहां इतना सारा खाना बन रहा है, उसके बाद जमाई बाबू को मान सम्मान दिया जाए। ये आपका घर है? हाँ। वाह, काफी पैसे वाले घर से हो। तुम्हारे पापा तो जज हैं, बाकी लोग क्या करते हैं? सब बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं। तुम्हारे घर में कोई 2 नंबरी बिजनेस करता है क्या? हाँ हाँ, इतना बड़ा घर है इसलिए पूछा। फिर तो गाड़ियां भी होंगी तुम लोगों के पास। हाँ, वो तो है। और तुम ये सब छोड़ के मेरे घर पे क्यों पड़ी हुई हो? इतना बड़ा घर, इतनी सारी गाड़ियां, और वो जो लड़का आया था तुम्हें, वो अरे जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, उसके साथ शादी कर लेती तो खुश रहती तुम। उसके साथ शादी करके विदेश में जाके हनीमून मना के आ जाती। मेरे सर पे बैठने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं पड़ी, मैं आपके गले नहीं पड़ी। हाँ, आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, मैं आपके गले नहीं पड़ी। बस, बहुत बातें हो गई, चलिए। आरती की थाली सजा ली है। दिया क्या अभी से जला दूं? अरे नहीं नहीं, अभी मत जलाना, अभी जलाने की जरूरत नहीं है। इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं हम लोग, कहीं आखिरी में सब पर पानी ना फिर जाए। क्यों? ऐसे क्यों बोल रही हो? अगर वो नहीं आया तो? अगर नहीं आए तो अच्छा ही है, बेवजह घर का माहौल बिगड़ जाएगा। मैं भी नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए, और अगर आया तो फिर वो आखिरी बार यहाँ आएगा। क्यों? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बोलना क्या चाहते हैं आप? मतलब अगर इसके बाद भी वो यहाँ पर आया, उसके बाद चाचा जी जो करेंगे, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। अगर आज देवर जी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की ना तो मैं बहुत गुस्सा करूंगी।